दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झील जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप जो है ये पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटराइट मिट्टी। ठीक है। इसके अलावा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो देखिए, भारत में जो है टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए, पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी लैटराइट मिट्टी, पाँचवीं शुष्क मृदा, छठा जो है लवण मृदा, सातवां पिटमय मृदा तथा जैव मृदा और आठवां जो है वन मृदा। ये टोटल भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो ये त्वचा कैंसर का कारण बनती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। CO जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सौर सेल। ठीक है, सौर सेल जो है ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये जैव ईंधन के संबंध में सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों करेक्ट है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है और जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर ये जैव ईंधन के बारे में तीनों यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। कहाँ पर है, तंजानिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो ये होती है तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये 1983 ईस्वी में। ठीक है, 1983 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो ये 1952 में की गई। 1952 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो ये समीकृत दाम पर। ठीक है, समीकृत
सॉरी स्थिर दाम पर मापा जाता है, स्थिर दाम होगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है किस में सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? किसको है? तो ये महान्यायवादी को है। ठीक है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक जो है कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। मुंबई आंसर हो जाएगा ये। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। 2 बार आंसर हो जाएगा बी। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा आंसर हो जाएगा बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को। बी.आर. मेहता आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। आंसर हो जाएगा डी। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। आंसर हो जाएगा सी। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो ये जजिया कहलाता था। क्या? जजिया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो इनके काल में बारबोसा आए थे। बारबोसा आंसर केवल 4 यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख है राज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया है? किनका उल्लेख किया गया है? देवराय द्वितीय का उल्लेख जो है राज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में इनका उल्लेख किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी। सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर हो जाएगा बी। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थाने का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थाने का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 90% से भी ज़्यादा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोश यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? कौन सा रसायन रखा जाता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर बी और सी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर? रेटिना के पीछे। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।